कोपरा 1986। कोपरा का मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में आया। ये क्या था? ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। कंज्यूमर मतलब हम जो भी कोई सामान ले रहे हैं अपने यूज के लिए तो हम कंज्यूमर हो गए। अगर रीसेल के लिए ले रहे हैं तो हम कंज्यूमर नहीं है, मतलब हम कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज ए लॉ इन इंडिया दैट वाज इनेक्टेड टू, इंडिया में लाया गया था ये, दैट वाज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के राइट्स को बचाने के लिए, अधिकारों को बचाने के लिए, कोई फ्रॉड ना हो जाए कंज्यूमर के साथ। प्रोवाइड सिंपल एंड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट। देखो हमारे साथ अगर कोई धोखाधड़ी हो गई है, गलत सामान हमें मिल गया है, ख़राब सामान हमें मिल गया है, तो उसकी कंप्लेंट हम कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में। तो हमारी कंप्लेंट सुनेंगे और उस पर एक्शन लेंगे और हमें रिफंड करवाएंगे। ये किसके लिए लाया गया? टू स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज। हमें बचाने के लिए लेके आया गया कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, मतलब ट्रेड व्यापार करो पर धोखाधड़ी मत करो। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर्स मतलब जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है उसके अधिकार हैं, उसने चीज़ कोई खरीदी है तो वो चीज़ ठीक होनी चाहिए। फिर टू इस्टेब्लिश कंज्यूमर कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। इन 3 लेवल पर कोर्ट सेट किए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में 3 कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे मतलब हर एक स्टेट में, और एक नेशनल लेवल पे जो कि दिल्ली में है। तो इसके लिए ना किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है, हम अपने कंप्लेंट खुद ही डाल सकते हैं इनमें, तो कोई लॉयर हमें नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। तो कंपनसेशन कैन बी गिवन फॉर लॉस, मेंटल हैरेसमेंट एक्सेट्रा। मतलब हमने कोई सामान खरीदा और वो ख़राब निकल गया तो उसकी हम कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसमें जो हमारा हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट हुआ है उसके लिए भी हम कंपनसेशन मांग सकते हैं। 3 टायर सिस्टम इसके लिए रखा गया कंज्यूमर के लिए। डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए गए, स्टेट कमीशन बनाया गया और नेशनल कमीशन बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट फोरम उन क्लेम को कंसिडर करता था जो 20 लाख से नीचे नीचे की थी। स्टेट कमीशन उनको देखता था, उन क्लेम्स को देखता था जो 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक के थे। मतलब इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है कि कंज्यूमर्स के साथ। और नेशनल कमीशन देखता था 1 करोड़ से ऊपर वाले के लिए। तो ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फिर से लेके आया गया कुछ चेंज करके। इसका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है सिंपल सी बात ये होती है कि हमें राइट टू इन्फॉर्म्ड है, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या सामान ले रहे हैं, उसके ऊपर प्राइस, वेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट सब कुछ होना चाहिए। राइट टू चूज हमारे पास होना चाहिए कि हम क्या खरीदना चाहते हैं। फोर्स्ड सेलिंग नहीं होगी, मतलब बेचने वाला ज़बरदस्ती में सामान नहीं बेच सकता। अगर कुछ गलत हो गया है तो हमारे कोर्ट और फोरम में हम जा सकते हैं। तो राइट टू हर्ड हमें मिला, राइट टू गेट कंपनसेशन, रिप्लेसमेंट और रिफंड भी हमें दिया गया कि अगर कोई गलत सामान मिल गया है, डिफेक्टिव गुड्स मिल गए हैं तो हमें उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट जो कंज्यूमर डिस्प्यूट थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, उन्हें बढ़ा के उनकी जो वैल्यू कर दी गई। 50 लाख से कम के जो केस थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉर्ट आउट होंगे। 50 लाख से 2 करोड़ के केस स्टेट कमीशन सॉर्ट आउट करेगा, और 2 करोड़ से ऊपर के केस नेशनल लेवल पे सॉर्ट आउट होंगे। तो ये चेंज आ गए 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, क्योंकि 1986 में पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा थी, अब उतनी ही ये अमाउंट कंसिडर की जाती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया गया कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। अगर उन्हें कोई गलत सामान मिल गया है तो वो उसकी कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं, और कंज्यूमर फोरम फिर उसे कंसिडर करेगी और रिफंड दिलाएगी।